आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th साइंस ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साथ ही डिप्लोमा इवन बीएससी के कैंडिडेट जो ऑलरेडी एएमयू में सेलेक्ट हो चुके हैं और आई थिंक उनके क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, खासकर बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी तो वैसे 11th का जो है उनका क्लास शुरू भी हो गया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप एएमयू का हेल्पलाइन नंबर से इमीडिएट वे में कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपके जो क्वेरी हो इमीडिएट वे में सोल्व हो पाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर कि हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा। यहाँ पे दो चीज़ें बताया जाएगा। एक तो ये कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग में भी कब तक हो सकता है उसके बारे में, और दूसरा अगर इनकेस अगर होता है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यही आपके सवाल भी होंगे। तो अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर बात करें तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा वैसा कि अभी फिजिकल रिपोर्टिंग हो पाएगा हमारे हिसाब से एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब तक एएमयू ऑफलाइन खोलता नहीं है तब तक आपका मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है कि फिजिकल रिपोर्टिंग हो पाए। तो अब सवाल ये होगा कि कब तक एएमयू खोलेगा। ऐसा कोई वैसा नोटिस है नहीं, ना नोटिफिकेशन है। वैसे भी एक ओमिक्रॉन अभी न्यू वायरस करके आपने सुना ही है, फिर से वो फैलना शुरू हो गया है। तो अभी फिर से ये मान के चलिए हमारे हिसाब से, मैं तो बिल्कुल आपको बिंदास में बताने की कोशिश करूँगा कि मान के चलिए एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाएंगे अभी भी एएमयू के ओपन होने में। अगर उससे पहले ओपन हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट हम एज एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ओपन होने में। बट इनकेस अगर ओपन होता है तो पहला जो प्रोसेस होगा वो हॉस्टल को होगा। तो जैसे ही जब खुलता है तो फिर तुरंत पहले हॉस्टल का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करा जाएगा। हाँ, जिन बच्चे का हॉस्टल मिल गया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वैसे भी देखिए, जिनको मिल भी गया है जिनको नहीं भी मिला है उनके लिए भी सेम ही कंडीशन होगा यही कि पहले जाइए एएमयू, उसके बाद वो हॉस्टल का प्रोसीजर बताया जाएगा। मतलब प्रोवोस्ट ऑफिस में जाइए, फॉर्म फिल करिए, वो कुछ बेसिक चीज़ें। तो जब वो होगा वो उस पर वीडियोज़ आ जाएगी, उससे बिल्कुल मत घबराएं। फिलहाल ये है कि अभी आपके ऑनलाइन क्लास शुरू होंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस ढंग से करिए, पढ़िए। बाकी अगर ऑफलाइन क्लास शुरू होते हैं तो उसमें भी आपको नोटिफाई करा जाएगा, उसके लिए तो बिल्कुल भी मत घबराएं। लेकिन सवाल यहाँ पे जरूर होगा कि भाई अगर इनकेस फिजिकल क्लासेस होता है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो लाइक डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इनकेस अगर डॉक्यूमेंट्स को लेकर होता है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो एएमयू ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करा है। इसके बाद ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको गाइड टू एडमिशन 21-22 दिखेगा। इसको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। ये एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। देखिए अब इस तरीके से आइकन खुला। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्या, गाइड टू एडमिशन 21-22। तो आपको इस पर क्लिक करना, हालांकि सेकंड स्टेप में तो कोई बात नहीं, अब जो मैंने प्रोसेस अपना आप भी प्रोसेस अपना लेंगे। तो गाइड टू एडमिशन 21-22 पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ये सिंपली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखे हैं, फिर भी हम आपके सामने भी डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ही जब डाउनलोड करेंगे फिर से पीडीएफ टैब में एक ओपन होगा, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे। बस एक बात पहले यहाँ पे बता दें कि देखिए जैसे आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करा है उसमें जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होगा। बट उसके साथ एडिशनल हो सकता है कि कोई किसी स्टूडेंट ने कैरेक्टर नहीं जमा किया होगा तो कैरेक्टर देना पड़ेगा, स्कूल लिविंग देना पड़ सकता है। देखिए बीएससी वाले के लिए तो 10-12 की मार्कशीट हो गया, उसके बाद कैरेक्टर हो गया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद माइग्रेशन हो गया। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके इस स्कूल वाले या कॉलेज वाले देते हैं वही आपको देना पड़ेगा। 11th वाले कैंडिडेट के लिए बड़ा सिंपल यही है कि 10th की मार्कशीट और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपसे मांगेगा कैरेक्टर हो गया, मार्कशीट हो गया। इनकेस आपके माइग्रेशन जरूरत पड़ सकते हैं, कैरेक्टर हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। ये 2-3 बेसिक 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उसका फोटो चाहिए होगा। इसके अलावा आपके इस गाइड में मेंशन है, तो हम चलते हैं सिंपली इस गाइड में जो बताया गया उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूँगा कि पेज नंबर आई थिंक कितने 43 में आपका ये मिल जाएगा कंप्लीशन ऑफ एडमिशन का। इसके बाद इसमें सिंपली आप आराम से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है आपसे, मार्कशीट मांगा जा रहा है। मार्कशीट इन द सेंस अगर कोई 11th में है तो उसके लिए 10th की मार्कशीट, और अगर कोई बीएससी के लिए है तो उसके लिए 10th-12 दोनों मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जाना पड़ेगा। साथ ही उसका एटलीस्ट 4 जीरोक्स करा कर लेकर जाना पड़ेगा। पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन या कैरेक्टर ट्रांसफ़र चाहिए होगा, या तो ट्रांसफ़र की जगह पे उसे माइग्रेशन भी बोलते हैं। मतलब ट्रांसफ़र बोली या माइग्रेशन बोली बोथ आर द सेम। बट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 10th वालों को मिलता है और माइग्रेशन मिलता है 12th वालों के लिए। मेरी समझ से अगर आप ज़्यादा श्योर है तो फिर आप समझ लीजिए। लेकिन ये कि एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया या माइग्रेशन हो गया, दूसरा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर तो आप दोनों स्टूडेंट्स को मिलता है, मतलब 10th वालों को भी मिलता है और 12th जो कर लिए होते हैं उनको भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं 4th नंबर पे।
सॉरी थर्ड पे इसमें कह रहा हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो देखिए जो टेंथ वाले कैंडिडेट है उनकी जो टेंथ का मार्कशीट है वही, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाइए, नहीं है तो आपका जो टेंथ की मार्कशीट है वही आपके लिए काफ़ी होगा। और जो ट्वेल्थ वाले भी कैंडिडेट उनका भी टेंथ की मार्कशीट, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट मैंने बता दिया है, तो आपके लिए थर्ड कुछ रखा नहीं है, बस ये कि आपके टेंथ की मार्कशीट एटलीस्ट होना चाहिए। फोर्थ में एटलीस्ट आपका 5 फोटो की जरूरत पड़ेगा, जिसमें बैकग्राउंड आपके वाइट चाहिए। साइज यहाँ पे बता देंगे 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर, बट अभी फोटो को लेकर जरा से भी पैनिक नहीं होना है। इनकेस फिजिकल होगा तब हमारे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, लेकिन अगर होता है तो आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी, अगर कोई SC ST OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है या OBC का है तो अपना वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप उन्होंने एडमिशन के टाइम में इसको अपलोड करा था ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा लिविंग सेक्शन या रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉय, अब ये उन लोगों के लिए जो AMU में एज ए एम्प्लॉई है वहाँ पे उसके जो कैंडिडेट है उनके लिए, तो बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ कंसर्न फैकल्टी दिस एंड फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फैकल्टी में हैं, वहाँ से आपने लाइक कोर्स कोई और हुआ है तो वहाँ से भी रिमूवल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये जो AMU के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए रूल है। बकिया आउटसाइडर जो है उनकी कोई इसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ना ही तो 6 नंबर पे आउटसाइड स्टूडेंट्स को लगाने की जरूरत है और ना ही 7 नंबर पे। मतलब 7 नंबर वाला जो है वो AMU स्टूडेंट्स के लिए, जो AMU में पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए, और ये जो है वो एम्प्लॉई जो है उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके। अब आते हैं 8 पे, टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप बियरिंग पोस्टेज स्टैम्प 22 रुपीज़ का। याद रहे आपको 2 स्टैंप लेना है, वो जो स्टैंप होगा वो 22 रुपीज़ का पर होगा। मतलब सपोज करें कि आपको 2 स्टैंप लेना है तो दोनों से हो जाएगा 44, बट एक जो स्टैंप होना चाहिए वो 22 रुपीज़ का होगा, और अगेन जो दूसरा वो भी 22, मतलब 2 आपको स्टैंप लेना पड़ेगा 22 रुपीज़ का। उसके बाद आपको एक एनवेलप पे उस पर चिपका कर और अपना डिटेल उसमें डालकर उसके बाद इन द ऑफिस ऑफ प्रोवोस्ट ऑफ हॉल ऑफ रेजिडेंस यहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन कर रहा है टू अंडरटेकिंग ऑन अ प्लेन पेपर वन ऑफ योर बिहाफ एंड अदर बिहाफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन रिगार्डिंग ऑन द इंडल्ज। आप किसी भी तरीके का रैगिंग में इंडल्ज नहीं हो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। तो एक जो होगा स्टूडेंट्स के बिहाफ में, एक होगा पेरेंट्स के बिहाफ में। तो अब इसका एक ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, या तो एक डायरेक्ट बना सकते हैं। आगे यहाँ पे ये जैसा कि मेंशन किया गया लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन, आप अगर वैक्सीनेशन करा लिए तो उसकी भी सर्टिफिकेट इनकेस ज़रूरत पड़ सकता है। अगर ऐसे तो अभी फिलहाल वैसा सीन नहीं है, लेकिन इनकेस अगर खुलता है तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा फिर आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आपका ये जो फी स्लिप है वो भी मे भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। एंड उसके बाद बस यही कुछ बेसिक है, आगे वैसा कुछ खास सीन है नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया। क्या वो होते हैं, जैसे अब सवाल यहाँ पे हो गया कि किसी गैप का, तो गैप के लिए आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई उस साल हमने क्या किया था। अगर उस साल कहीं पढ़ाई कर रहे थे तो गैप उसका दीजिए, नहीं तो आप बोल दीजिएगा भाई ऐसा हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गैप आपको अगर है तो, क्योंकि अब जैसे BSc वाले करने हो सकता है कि उनका 12th जो है वो 2020 में हो और अभी एक साल उस हिसाब से देखा है तो एक साल का गैप हो गया आराम से। ये अलग बात है कि अभी दिसंबर में एडमिशन हो रहा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्च टू मार्च 1 ईयर हो गया, तो इस वजह से उनका गैप देना पड़ेगा। बाकी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को क्वेरी होगा तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।